अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बच्छायाणं नमो लोये सौसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव खजाराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आप सभी संत शिरोमणि प्रवचन माला में गुरुवर आचार्य श्री द्वारा रचित संस्कृत साहित्य में से सुनीति शतक की सार्थक नीतियों को सुन रहे हो। काफ़ी लंबे समय तक गुरुवर आचार्य श्री के जीवन वृत्तांत को आप सभी ने बहुत मनोयोग से सुना। आचार्य श्री के साहित्य पर जब दृष्टि जाती है तो ऐसा लगता है कि गुरुवर ने इतनी उच्च साधना करते हुए, गहन गंभीर स्वाध्याय करते हुए सरल से सरल नीतियों का निर्माण कैसे किया। संस्कृत साहित्य के लिए अनमोल धरोहर है सुनीति शतक। संस्कृत में तो श्लोक गुरुवर ने लिखे ही लिखे, हिंदी का पद्यानुवाद भी बड़ा जोरदार किया। आचार्य श्री के व्यक्तित्व में कवित्व तो स्वाभाविक है, स्वभाव से ही है। बात भी करते हैं तो उसमें लय बनती है, बोलते हैं तो लय बनती है। काव्य तो उनके विचारों में और चर्चाओं में आता ही रहता है। पिछले दिनों की नीतियाँ आध्यात्मिक भी रहीं, सामाजिक भी रहीं, व्यवहारिक भी रहीं। पुनः इस श्रृंखला के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। राजस्थान के बागड़ से सटा हुआ भाग मध्य प्रदेश का है। झाबुआ जिले में थांदला एक धर्म नगरी है। इस जगह पर इस प्रवचन माला को प्रारंभ किया जा रहा है। गुरुवर आचार्य श्री ने जैनागम के सिद्धांतों को लेकर के एक नीति रखी। जैन परंपरा में तत्वार सूत्र एक प्रामाणिक ग्रंथ है। उस तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में प्रमाण नयैरधिगमः, आप सबको याद आ गया ना। अभी अलग जी ग्रीष्म काल में आए हुए बच्चों को, विद्यार्थियों को तत्वार सूत्र पढ़ाते हैं। कितने अच्छे बच्चे गर्मी में अलग जी निश्चय सागर जी से पढ़ रहे हैं। नासिक महाराष्ट्र से स्वयं आया हुआ है, वो पढ़ रहा है। परतवाड़ा से आदि अवटकर आया हुआ है, वो पढ़ रहा है। एलोरा में स्वयं शिक्षण कार्य में संलग्न नेमी कुमार, नेमीचंद आया हुआ है, वो भी पढ़ रहा है। अमरावती से अभी अभी पारस आया हुआ है, महाजन ज्वेलर्स वाले, वो भी तत्वार सूत्र का लाभ ले रहे हैं। ऋषिकेश अमरावती से आया हुआ है, वो भी पढ़ रहा है। सुबोध के आने के भी समाचार हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे। गर्मी की छुट्टियों में आके वैयावृत्ति का लाभ भी ले रहे हैं और अच्छा स्वाध्याय भी हो रहा है। आज से तो हमने इनको अभिषेक पाठ का उच्चारण कराना भी शुरू कर दिया। ऐसे विद्यार्थियों को समझाते हुए
जब सुबह सुबह अलग जी पढ़ाते हैं तो सूत्र आता है, आ रहा था कि प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय के द्वारा तत्वों का अधिगम होता है, यानी तत्वों की जानकारी होती है। प्रमाण और नय के द्वारा तत्वों की जानकारी, तत्वों का अधिगम होता है। अधिगम का अर्थ ज्ञान होता है। प्रमाण और नय के द्वारा जैन सिद्धांतों का ज्ञान होता है। तत्वार्थ सूत्र के उस सूत्र का ये अर्थ है। इसी सूत्र को आधार बना करके गुरुवर आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी संस्कृत में नीति लिखी है। जिनागमे न्योन्य विरुद्ध धर्म नया न मानाय तदंस तोतः परस्परम तत्प्रतिकूल मास्ताम कूलद्वयम वैसरितेनुकूलम। संस्कृत है भाई, कितना गहन चिंतन, कितना सरल प्रतिपादन। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि जिस प्रकार वह प्रसिद्ध नदी के दोनों तट, नदी के दोनों किनारे एक दूसरे को प्रतिकूल भले हैं, नदी बहती है, उसका किनारा एक तरफ रहता है, एक किनारा दूसरी तरफ रहता है, तो वो दोनों किनारे मिलते नहीं हैं कभी। तो भले किनारा किनारे के लिए प्रतिकूल हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन वह दोनों किनारे नदी को बहने के लिए अनुकूल होते हैं। वो कूल नदी के बहने के लिए अनुकूल होते हैं। तो ऐसे नदी के दोनों तट एक दूसरे को प्रतिकूल भले हैं, किंतु नदी के लिए वो दोनों कूल किनारे निश्चित ही अनुकूल होते हैं। उसी प्रकार जिन दर्शन में उस सामान्य विशेषात्मक अनेकांतात्मक वस्तु के परस्पर विरुद्ध नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत रूप अनंत युगल धर्मों को अंशतः एक एक अंश को जानने वाले नयाः नए समूह अन्योन्य विरुद्ध धर्माः परस्पर में विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, किंतु मानाय वस्तु के समग्र अंश को जानने वाले प्रमाण के लिए प्रतिकूलम ना, प्रतिकूल नहीं है। अतः वस्तु के प्रतिपादन में परस्पर विरुद्ध नय भी सार्थक अनुकूल है। इसकी व्याख्या कैसे होगी? इसकी व्याख्या ये है कि नदी प्रमाण के रूप में है, किनारे नय के रूप में हैं। प्रमाण समग्रता का बोध कराने वाला होता है, नय एक पर्टिकुलर अंश को, पर्टिकुलर विशेष बात को बतलाने वाला होता है। एक नय दूसरे नय के स्वभाव से मेल नहीं खाता है, लेकिन वो दोनों नय प्रमाण के लिए, ज्ञान के लिए अनुकूल ही होते हैं। वस्तु सर्वांगीण है, लेकिन जब उसकी व्याख्या करेंगे तो नयों के माध्यम से व्याख्या होगी। समग्रता का बोध प्रमाण से होता है, लेकिन जब उसकी सिद्धि हम करते हैं, कथन करते हैं, तो नयों का आलंबन लेना पड़ता है। निश्चय का नय अलग है, व्यवहार का नय अलग है, नित्यता का कथन अलग है, अनित्यता का कथन अलग है, एक रूप अलग है, अनेक रूप अलग है, वस्तु सतरूप भी है, वस्तु असत रूप भी है। एक ही वस्तु में अनेक धर्म घटित तो होते हैं। जीव दार्शनिक दृष्टि से कर्मों से बंधा है तो संसारी है, स्वभाव से देखें तो कर्म रहित होने से कर्म रहित मुक्त भी है। एक ही व्यक्ति विभिन्न विभिन्न लोगों को निमित्त बना करके अलग अलग नामों से संबोधित हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ, पापा जी पार्टी में गए, उनका छोटा सा बच्चा भी साथ में हो गया। भोजन करते करते कई लोगों का मिलना जुलना हुआ। वहीं पर
पापा के पिताजी भी आए हुए थे और भी बहुत सारे मेहमान वहाँ पर आए हुए थे। तो किसी ने कहा, अरे भाई आप भोजन करने को आए यहाँ? तो उन्होंने कहा हाँ भोजन करने आए। तो बच्चा कहने लगा कि हमारे पापा को तुमने भाई कैसे कहा? फिर कोई आया कहने लगा, अरे भतीजे, हमारे पापा को भतीजे कैसा कह दिया? कोई कहने लगा भांजा, हमारे पापा को भांजा तुमने कैसे कहा? कोई कहने लगा ये हमारे मामा जी है, हमारे पापा हैं तुम्हारे मामा जी कैसे हो गए? इसी समय दादाजी आ गए तो कहने लगा बेटा तुम भी भोजन करने आए। तो बच्चा कहने लगा हमारे पापा को तुमने बेटा कैसे कह दिया? झगड़ने लगा। तो दादाजी समझाते हैं कि तुम्हारे लिए वो पापा हैं पर वो मेरे लिए तो बेटे हैं। किसी के लिए वो मामा है तो किसी के लिए भांजे हैं, किसी के लिए चाचा हैं तो किसी के भतीजे भी हैं। एक ही व्यक्ति में अनेक लोगों से अनेक संबंध बन जाते हैं। चौके में किसी ने कह दिया, चौके में किसी ने कह दिया कि नींबू लाओ। क्या कह दिया? बोलो स्वयं, क्या कह दिया? नींबू लाओ। आदि क्या कहा? चौके में नींबू लाओ। अब दौड़ पड़े तुम। अब तुम्हें मालूम नहीं था नींबू क्या होता है, तो नींबू कैसा होता, नींबू कैसा होता, नींबू कैसा होता? तो नवीन कहे वे बोरा जानता नहीं क्या नींबू कैसा होता है? नींबू गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। तो गोल गोल वहां पर सेव फल रखा था तो सेव फल उठा के ला गया। पारस ने डांट दिया, है ये सेव फल है, नींबू चाहिए है, नींबू चाहिए है। तो आपने तो गोल कहा। अरे तो गोल तो है लेकिन उसकी और विशेषता समझो। गोल के साथ साथ जरा सूंघ करके देखना, खट्टा खट्टा देखे, सूंघ करके देखना, अच्छी गंध आना चाहिए उसमें, है छू करके देखना, थोड़ा सा कलर में देख लेना, पीला पीला हो तो अच्छा लगेगा और हरा हो तो वो अच्छा नहीं रहेगा, पीला पीला देख लेना। तो नींबू अकेला एक जैसा ही नहीं है, नींबू में कई चीजें हैं। अपन आकार की अपेक्षा कहेंगे तो गोल है, कलर की अपेक्षा कहेंगे पका है तो पीला है, कच्चा है तो हरा है, गंध की अपेक्षा कहेंगे तो नींबू की गंध अच्छी आती है, टेस्ट की अपेक्षा कहेंगे तो कैसा? अम्बा जैसा गोड़ गोड़ थोड़ी मिलेगा अम्बा जैसा गोड़ गोड़ थोड़ी मिलेगा, है वो तो खट्टा खट्टा रहेगा, नींबू है तो खट्टा रहेगा। तो ऐसा करके एक ही नींबू अलग अलग दृष्टि से, आकार कहेंगे तो गोल, कलर कहेंगे तो हरा पीला, गंध कहेंगे तो सुगंधित, स्पर्श में करेंगे तो सॉफ्ट है, मृदु है, और टेस्ट को लेकर के कहेंगे तो खट्टा खट्टा। एक ही नींबू में इतने धर्म हैं। इसको कहते हैं वस्तु में अनेक अंत हैं। अनेक अंत यानी अनेक धर्म। अनेक अंत का अर्थ क्या होता है? अनेक धर्म। अनेक धर्म। वस्तु अनेकांतात्मक है। वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक। इसका मतलब है वस्तु अनेक धर्म वाली है। जैसे एक व्यक्ति में अनेक रिलेशंस बन जाते हैं, एक ही वस्तु को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में बता देते हैं, तो इसमें वस्तु में अनेक धर्म हैं। ऐसी अनेकांतात्मक वस्तु को जब हम बतलाते हैं, कहते हैं, तो कहने की जो भाषा बनती है तो वह स्यादवाद मानी जाती है। भाषा कैसी मानी जाती है? स्यादवाद मानी जाती है। तो भाषा स्यादवाद हुई और वस्तु अनेकांतात्मक हुई। ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु की सिद्धि हम स्यादवाद के माध्यम से करते हैं। और ये जैन परंपरा के बड़े प्रामाणिक, बहुत वजनदार शब्द हैं जो अनेकांत और स्यादवाद को लेकर के चलते हैं। तो इस तरह से इन सभी बातों की सिद्धि होती रहती है। और गुरुवर आचार्य श्री ने भी इसी बात को लिखा पद्यानुवाद में
प्रमाण के अनुचर हो चलते, जिन शासन के नए सारे। प्रमाण के अनुचर हो चलते, जिन शासन के नए सारे। भिन्न स्वभावी रहें परस्पर, किंतु लड़ें नहीं दृगधारे। भले नदी के एक कूल को अन्य कूल यानी किनारा प्रतिकूल रहे, किंतु नदी को कुल दोनों मिल कूल सदा अनुकूल रहे। कूल सदा अनुकूल रहे। नदी को दोनों किनारे अनुकूल होते हैं। प्रमाण में नए सहयोगी होते हैं, नए अलग से नहीं। समझें जैसे, कैसे समझें? जैसे समुद्र है, समुद्र एक समग्रता का बोध लिए है, उसमें उठने वाली लहरें, लहरों का कथन हम करेंगे तो लहरें नए के रूप में हो जाएंगी और समुद्र का स्वरूप प्रमाण के अनुरूप हो जाएगा। सूरज यदि हम कहें तो सूरज समग्रता का बोध करने वाला है, बोध कराने वाला है। उसमें से निकलने वाली किरणें, उनकी चर्चा अलग हो जाएगी। फूल कह दिया, समग्रता का बोध है। पंखुड़ी एक 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 कर दी, अलग बात हो गई। तो इस तरह से ये अनेकांत और स्याद्बात की परिभाषाएं चलती हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए, गुरुवर आचार्य श्री ने अपने विचार जब जब भी दिए हैं, एक बहुत बड़ी दिशा मिली है समाज को। और आचार्य श्री के विचारों का संग्रह हमने सागर बूंद समय किताब में किया। सागर बूंद समय आप लोगों ने देखी होगी। सन 1994 में भोपाल चातुर्मास, मध्य प्रदेश के भोपाल में चातुर्मास हुआ था। पिछी परिवर्तन का दिन था। उसी दिन ये राजभवन में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा भोपाल के ही थे, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया था। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। उसके बाद इसके अनेक संस्करण निकल गए, इसमें बहुत और भी सुधार संशोधन भी हो गए। तो ऐसी इस कृति में, जिस कृति को बड़े गौरव के साथ राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने विमोचन करके इस पर बहुत अच्छी अपनी भावाभिव्यक्ति की थी, ऐसी इस कृति में आचार्य श्री के विचारों का संग्रह जब मैंने किया तो ही और भी अनेकांत को लेकर आचार्य श्री ने बड़ी अच्छी व्याख्याएं करी। और आचार्य श्री क्या कहते हैं? अनेकांत वस्तु का धर्म है और स्याद्वाद उसकी कथन पद्धति। ही एकांत का प्रतीक है और भी अनेकांत का। ही में किसी की अपेक्षा नहीं है, जबकि भी पर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ही देखता है हीन दृष्टि से सबको और भी देखता है समीचीन दृष्टि से सबको। आगे कहा आचार्य श्री ने, ही पश्चिमी सभ्यता है, भी है भारतीय संस्कृति। भाग्य विधाता रावण था ही का उपासक और राम के भीतर भी बैठा था। यही कारण कि राम उपास हुए हैं और रहेंगे आगे भी। आचार्य श्री ने कहा कि भी के आसपास बढ़ती सी भीड़ लगती है अवश्य, किंतु भीड़ नहीं, भी लोकतंत्र की रीढ़ है। भी लोकतंत्र की रीढ़ है। भी का संदेशा क्या है? सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास, ये एक बहुत समन्वयवादी सह अस्तित्व की भावना को लेकर के प्रकट हुआ सूत्र है, क्योंकि इसमें सभी के समावेश की बात आती है। और आचार्य श्री ने तो आगे कहा, 6 के आगे 3 होने पर 6 के आगे 3 होने पर 63 का संबंध बनता है और 3 के आगे 6 होने पर 36 का आंकड़ा बनता है। 6 पहले लिखो और 3 आगे लिखो, 63 बनेगा। 63 का संबंध होता है। और 3 पहले लिखो, 6 आगे लिखो, तो ये 36 है, ये 36 का आंकड़ा होता है। 3 के आगे होने की स्थिति में अनेकांतात्मक वस्तु मिट जाती है, स्याद्वाद समाप्त हो जाता है। और जब
6 और 3 एक दूसरे की ओर देखते हैं, तब मिलन की स्थिति बनती है, पीठ दिखाने की नहीं। स्यादवादी कभी किसी को पीठ नहीं दिखाता, बल्कि सामने वाले के अस्तित्व को स्वीकार करके आदर सम्मान करता है। आचार्य श्री ने प्रतीकात्मक ये बात रखी है, और ही कहा रावण का प्रतीक, भी कहा राम का प्रतीक। राम और रावण में राम और रावण में कितना अंतर है? वैचारिक बहुत बड़ा अंतर है। राम और रावण में वैचारिक बहुत बड़ा अंतर है। राम ने कभी रावण के अस्तित्व को नकारा नहीं। राम ने कभी रावण के अस्तित्व को नकारा नहीं, लेकिन रावण ने कभी राम के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया। राम से जब भी पूछा गया कि आपकी राय क्या है, तो राम ने कहा कि मैंने कब रावण को नकारा है। रावण है, उनके पास विद्याएं हैं, उनका अपना अस्तित्व है, उनका अपना वैभव है, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं। मेरी अपेक्षा तो इतनी है कि जो उन्होंने अन्याय किया है, न्याय के रास्ते पर आ जाएं, और वो भी अच्छे से रहें, हम भी अच्छे से रहें। राम ने हमेशा रावण के अस्तित्व को स्वीकार किया और न्याय की बात रखी, लेकिन रावण ने कभी भी राम को सम्मान नहीं दिया, राम के अस्तित्व को स्वीकार किया ही नहीं, बल्कि अहंकार में आकर के, अरे क्या होते हैं मेरे सामने रामचंद्र जी, वो तो भूमि गोचरी है, जमीन पर चलते हैं, उनके पास सेना कितनी सी है, मैं विद्याधरों का राजा हूं, ढेर सारी विद्याएं मेरे पास हैं, विद्याओं का मैं स्वामी हूं, लंका का अधिपति हूं, समुद्र को पार करके यहाँ कौन आ पाएंगे, रामचंद्र जी और उनकी सेना मेरे सामने कुछ नहीं। ऐसा रावण व्यर्थ का अहंकार करता रहा। परिणाम क्या निकला? दूसरे के अस्तित्व को नकारने का मतलब है स्वयं ही अपने अस्तित्व को खो देना। राम ने अस्तित्व को स्वीकार किया, परिणाम ये निकला कि अंत में राम की विजय हुई और रावण की पराजय हुई। ही की जो भाषा है, ये भाषा एक तरह से एकांत की भाषा है, प्रतीकात्मक रावण की भाषा है। भी की भाषा एक तरह से राम की भाषा है, भी की भाषा अस्तित्व को स्वीकार करने की भाषा है, प्रतीकात्मक राम की भाषा है। गुरुवर आचार्य श्री ने इसीलिए एक दोहा लिखा, ही से भी की और यदि, ही को छोड़ करके मैं ही हूं, 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 अरे तुम तो हो ही, दूसरा भी तो है, दूसरा भी तो है, नहीं मैं बहुत अरे तुम बलशाली बहुत हो, कमजोर भी तो है ना, तो मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं। तो आचार्य ने कहा कि ही से भी की और यदि, बड़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो, 63 बनेगा, विश्व शांति का योग। विश्व शांति का योग 63 के संबंध में बनता है। और ये 63 का संबंध कब बनता है? जब ही से हट करके हम भी की ओर जाते हैं, ही से हट करके भी की ओर जाते हैं। इस तरह से ये बात हुई। और देखो, मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण पढ़ा अनेकांत का। अनेकांत का उदाहरण पढ़ने में क्या आया, महावीर भगवान जब अपने बाल्यकाल में थे, महावीर भगवान जब अपने बाल्यकाल में थे, तो उनकी भी अपनी मित्र मंडली थी। मित्र मंडली तो बनी जाती है, उम्र के हिसाब से 2-4 जन मिलते हैं। तो फिर अभी यहाँ पर शिक्षण शिविर लगा, तो बच्चे पहले दिन एक दूसरे से परिचित नहीं हुए, धीरे धीरे परिचय होने लगा। परिचय होते होते उम्र होने से एक क्लास के मिल गए, तो क्लास के मिलने से धीरे धीरे
उनमें मित्रता बढ़ गई। अब मित्रता बढ़ गई तो उनका थोड़ा खेलना भी शुरू हो गया। तो उम्र के हिसाब से मित्रता होती है। महावीर भगवान अपने बाल्यकाल में भी मित्रों के साथ रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बालक वर्धमान घर में महल में थे। उनके मित्रों ने आकर के पूछा, महल में आकर के माँ से पूछा, माँ 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 वर्धमान कहाँ है, माँ वर्धमान कहाँ है। तो काम करते हुए माँ ने कह दिया कि वर्धमान ऊपर है। तो वो सारे बच्चे सीढ़ियों से जल्दी 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 चढ़ते 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 आखिरी में पहुंच गए, महल के आखिरी खंड में पहुंच गए। अब जब आखिरी खंड में पहुंच गए तो वहां देखा तो पिताजी बैठे हुए अपने स्वाध्याय कर रहे। तो बैठे हुए स्वाध्याय कर रहे पिताजी, तो बच्चे डर गए, अरे यहाँ तो पिताजी बैठे हैं, हम तो वर्धमान को देखने को आए थे, यहाँ पिताजी की नजर ही पड़ गई। तो उन्होंने भी प्रश्नवाचक देख लिया, क्यों, क्या काम है। तो बच्चों नहीं नहीं, हम वर्धमान को देखने आए थे, माँ ने कहा है कि वर्धमान ऊपर है। पिताजी ने उसी रूप में देखते हुए कहा, नहीं वर्धमान तो नीचे है। अब बच्चे असमंजस में पड़ गए, माँ कह रही ऊपर है, पिताजी कह रहे नीचे। जल्दी जल्दी सारी सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गए। माँ माँ वर्धमान कहाँ है। तो माँ ने कहा कि वो तो ऊपर है। नहीं नहीं, ऊपर तो पिताजी मिले, वो तो कह रहे नीचे है। अरे तुम ऊपर नीचे कर रहे हो, जरा देखो तो बीच में कहीं वर्धमान किसी कक्ष में होंगे, आराम आराम से जाओ, एकदम ऊपर क्यों जाते हो। ऊपर तो पिताजी बैठे हुए हैं, वर्धमान के पिताजी हैं वहाँ पर। अच्छा, अब उन्होंने एक एक मंजिले में देखना शुरू किया। तो बीच की किसी मंजिल में वर्धमान बैठे मिल गए। अब जैसे मिल गए तो सारे मित्र लिपट पड़े, अरे वर्धमान आप यहाँ बैठे, हम कितने परेशान हो गए। तुम्हारी मम्मी कहती हैं ऊपर बैठे हैं, तुम्हारे पापा कहते हैं नीचे बैठे, हम तो देखते देखते परेशान हो गए तुमको, यहाँ क्यों बैठे हो, और ऐसे कैसे। कोई कह रहा नीचे बैठे, कोई कह रहा ऊपर बैठे। तो वर्धमान मुस्कुराने लगे, बोले ये एक कथन पद्धति है और अपेक्षा से सही है, गलत कहीं नहीं है। कैसे। अरे देखो ना, आप नीचे से आ रहे हो, माँ नीचे है, तो माँ की अपेक्षा मैं ऊपर हूं। आप एकदम ऊपर चले गए, पिताजी से पूछ लिया, उन्होंने कहा नीचे है, उनकी अपेक्षा मैं नीचे हूं। वर्धमान बीच में थे, जो माँ की अपेक्षा नीचे से ऊपर थे, और पिता ऊपर बैठे थे, उनकी अपेक्षा वर्धमान नीचे थे। तो बीच में रहने के कारण वह ऊपर भी हुए और नीचे भी हुए। ये गलत नहीं है, ये अपेक्षा लगा करके कहा गया, सच माना गया है, और इसी को अनेकांत का सिद्धांत कहते हैं। हम अनेकांत के सिद्धांत के माध्यम से वस्तु को सत और असत रूप भी सिद्ध कर सकते हैं, नित्य और अनित्य रूप भी सिद्ध कर सकते हैं, शुद्ध और अशुद्ध रूप भी सिद्ध कर सकते हैं, एक और अनेक रूप भी सिद्ध कर सकते हैं। मतलब ये है कि अनेकांत का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें हम वस्तु को विविध धर्मी सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर गुरुवर आचार्य श्री ने एक नीति और बहुत अच्छी लिखी है, चलिएगा देखिए। ये तो रही प्रमाण और न्याय की बात, जो एक नदी का उदाहरण दे करके दोनों किनारे भले अलग अलग हैं पर नदी के बहाव के लिए अनुकूल हैं, इस बात की सिद्धि हो गई। अब यहाँ पर आचार्य श्री एक नीति और बता रहे हैं। क्या लिख रहे हैं आचार्य श्री गुरुवर, दुःखस्य मूलम तनुधारणं वा दुःखेषु दुःखं तु मनोगतं तत् तत्रापि दुःखं च पराभवाद्धि स्वस्यावबोधे नहि दुःखमस्ति। कितना विचार गुरुवर का गहराई को लेकर के है। आचार्य श्री करें, दुःखस्य, दुःख का मूलम, मूल कारण, दुःख का मूल कारण क्या क्या हो सकता है। जीव को दुख का अनुभव होता है, कष्ट का अनुभव होता है, तो उसके कारण क्या होंगे, कारणों पर विचार करें। वैसे तो अनेक कारण हो सकते हैं, सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं, पर गुरुवर ने कुछ बातें बताई कि दुख का
मूल कारण तनु धारणम अस्ति, देह का धारण करना है। जब जब जीव शरीर को धारण करेगा उसको कष्ट का अनुभव होगा ही होगा, कष्ट का अनुभव होगा ही होगा। कैसे कष्टों का अनुभव होगा? अरे जन्म जरा मरण का अनुभव तो जीव को होता ही है। शरीर में बीमारियां तो आती ही रहती हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता बनती ही रहती है, प्रतिकूलताएं ढेर सारी होती हैं। मतलब सारे दुखों के कारणों में शरीर का धारण करना ही अपने आप में महान दुख का कारण है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? जिन जीवों को शरीर नहीं है वह जीव ही सुखी हैं। अब किन जीवों को शरीर नहीं है? शरीर दिखे या ना दिखे, पकड़ में आए या ना आए, ये बात अलग है, लेकिन शरीर से रहित जीव तो सिद्ध जीव ही है। शरीर से रहित जीव तो सिद्ध जीव ही हैं। सिद्धों के अलावा चारों गतियों में, तीन लोक में कोई भी जीव बिना शरीर के नहीं है। अरहंत भगवान भी शरीरधारी हैं, भले परम औदारिक शरीर है। आचार्य उपाध्याय भी शरीरधारी हैं। चारों गतियों में शरीर है। स्थूल शरीर समझ में आते हैं, सूक्ष्म समझ में नहीं आते। स्थूल शरीर भी हमारी नज़रों में पकड़ में नहीं आते, सूक्ष्म की तो बहुत दूर की बात है। ऐसे जीव यदि शरीर को धारण करते हैं तो दुख होगा ही होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि शरीर के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान। शरीर है तो रोटी चाहिए, भोजन चाहिए। शरीर है तो कपड़ा चाहिए, फिर कपड़े में अच्छे वाले चाहिए, ये तो पुराने हो गए, नए लाओ, ऐसा करो वैसा करो। कपड़ा, मकान 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 मकान, भले छोटा हो पर अपना तो हो, पक्का हो जाए तो और अच्छा है। तो ऐसे रोटी, कपड़ा और मकान। फिर शरीर में, शरीर के माध्यम से इंद्रियां, कसाएं काम करती रहती हैं। जीव के विभाव परिणाम क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का पाप जुड़ा रहता है। तो ऐसे शरीर को धारण करना ही गुरुवर कह रहे हैं दुखों में प्रमुख कारण है। और दुखेषु दुखम, समस्त दुखों में प्रमुख दुख वह प्रसिद्ध मानसिक दुख है। अब दुखों में प्रसिद्ध दुख कौन सा है? मानसिक दुख। शारीरिक दुख तो व्यक्ति फिर भी सहन कर ले, लेकिन मानसिक दुख यदि किसी को हो जाए तो उसके विकल्पों को शांत करना संभव नहीं होता। जल्दी उसके विकल्प दूर भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि विकल्प आए तो आए। स्वर्गों में शरीर की दृष्टि से कोई दुख नहीं है, शरीर की दृष्टि से स्वर्गों में दुख नहीं है, लेकिन मानसिक दृष्टि से तो स्वर्गों में बहुत दुख हो जाते। किन को हो जाते हैं? मिथ्या दृष्टि देवों को, जिनको रिद्धियां कम मिल जाती हैं और बड़े रिद्धि संपन्न किसी देव के अधीन उनको होना पड़ता है, तो उनको मानसिक क्लेश बहुत हो जाता है। और कई बार उन क्लेश परिणामों से उनकी गति बिगड़ जाती है। देव दुर्गति का जो कथन तत्वार सूत्र में आता है, 4थे अध्याय में आप लोगों ने सूत्र पढ़े होंगे, हैं? एलक जी ने तत्वार सूत्र पढ़ा है ना, तो 4थे अध्याय में आपने सूत्र पढ़े होंगे। उसमें देवों के बारे में जब भेद बताते हैं तो इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रंस, पारिसदात्म रक्ष, लोकपाल, अनेक प्रकीर्णक, आव्यो, किलविषक। किलविषक नाम का जो देव होता है, तो देव तो बन गया, वो मनुष्यों की अपेक्षा देव पर्याय मिल गई, लेकिन हीन पुण्य होने के कारण इंद्र की सभा में अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती। बाहर ही बैठना पड़ता, दरवाजे पर बैठना ही पड़ता है, ड्यूटी के रूप में बैठना पड़ता है। ऐसा नहीं हमारा मन नहीं हो रहा तो हम नहीं जाएंगे, नहीं, जाना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। जैसे आप जहाँ जूते चप्पल उतार करके आते हो, ऐसी जगह पर इंद्र के दरबार में किलविषक जाति के देव को बैठना पड़ता है, ड्यूटी देना पड़ती है।
उसके मन में संताप आता है। पुण्य तो था, देव बन गया, लेकिन हीन पुण्य था। तो ऐसे मानसिक क्लेश होते हैं। माला मुरझाने लगती है, चिन्ह को देख करके सम्यक दृष्टि देव प्रसन्न होता है, चलो भैया अब तो 6 महीना की सजा और रह गई, निकलेंगे जल्दी, बढ़िया कल्याण करेंगे, ऐसा वैसा करता। सम्यक दृष्टि खुश होने लगता। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, और अब ये वैभव छूटेंगे, आगे पता नहीं मिला नहीं मिला, उस क्लेश में और उसका बिगाड़ हो जाता है। तो समस्त दुखों में शारीरिक दुख, दुख का कारण, और मानसिक दुख प्रसिद्ध दुख माना गया है। उससे भी बड़ा दुख क्या? देखो, दुख का कारण शरीर एक, फिर उन दुखों में मानसिक दुख और बड़ा कारण बन गया। फिर और क्या? तत्रापि, उसमें भी पराभवात, पराभव, अपमान से होने वाला दुख पूर्व दुख से अधिक, पराभव हो गया, हार हो गई, लोगों के सामने फीका फीका देखने में आ गया। तो ये पराभव भी उसके लिए बड़ा कष्टकारी हो जाता है। तूच किंतु स्वस्य स्वकी शुद्धात्मा का अवबोध ज्ञान होने पर देखते हैं तो दुखम ही नहीं अस्ति, दुख ही नहीं है। जब अपनी शुद्धात्मा का हम बोध करते हैं तो शरीर, मन और पराभव ये सब बाहर बाहर की बातें हैं। अपने आत्मस्वरूप में किसी प्रकार का दुख नहीं है, आत्मस्वरूप दुख से परे है। देखो, पराभव का दुख कैसे समझना पड़ता है। भरत बाहुबली का उदाहरण देखो, हैं? भरत बाहुबली, भरत तो चक्रवर्ती थे, 6 खंड के अधिपति थे, कोई कमी नहीं थी। बाहुबली के पास जो था, बाहुबली उसमें अपने संतुष्ट थे। भरत बाहुबली की बातचीत शुरू हो गई चक्ररत्न को लेकर के, राज्य को लेकर के, और फिर बढ़ते 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 3 युद्ध हो गए, और तीनों युद्धों में भरत का पराभव हो गया। तीनों युद्धों में भरत चक्रवर्ती अपने छोटे भैया बाहुबली से हार गए। अब जब सबके सामने हार गए, सबके सामने हार गए, तो फिर विवाद शुरू हो जाता है। बच्चे लोग क्रिकेट खेलते ना, फिर देखो जरा कहीं गड़बड़ी कर दे कोई, जरा चिटिंग कर दे कोई, या उसके हिसाब से वो विकेट नहीं ले पा रहा हो, या कहीं चूक रहा हो, तो उसको कैसा मन उसका बिगड़ता है, ऐसा बिगड़ता, वैसा बिगड़, गुस्सा आने लगती है, ऐसा होता है। तो भरत जब तीनों न्याय के युद्धों में हार गए तो मन में उनके आवेश आ गया, मन में उनके क्रोध आ गया, और उस क्रोध में उन्होंने अपने विवेक को खो दिया। क्या विवेक खो दिया? उन्हें ये मालूम था कि चक्ररत्न अपने ही कुल का वंश का घात नहीं करता, चक्ररत्न अपने कुल का वंश का घात नहीं करता, ये उनको पता था। लेकिन क्रोध में ये भूल गए, क्रोध में भूल ही गए। क्या भूल गए क्रोध में? कि रत्न, चक्ररत्न कुल का घात नहीं कर पाएगा, और बाहुबली को मारने के भाव से चक्र चला दिया। चक्र चला तो दिया, लेकिन बाहुबली को वो चक्र घूम फिर करके प्रदक्षिणा दे करके भरत के पास वापस आ गया। ये स्थिति बन गई। तो मन का पराभव भी बहुत बड़े दुख का कारण बनता है, क्लेश का कारण बन जाता है। तो ऐसा गुरुवर आचार्य श्री का भाव इस सुनीति शतक में आया है। दुख का मूल कारण शरीर का धारण करना है। दुखों में भी मानसिक दुख सबसे प्रबल है, उसमें भी पराभव से जो होता है वह अधिक प्रबल है। स्वकी शुद्ध आत्मा के ज्ञान होने पर निश्चय से दुख नहीं है। पद्यानुवाद में क्या लिखा गुरुवर ने? मूड सुनो तुम तन धारण ही, दुस्सह दुख का मूल रहा। सब दुखों में दुख वही है, मन को जो प्रतिकूल रहा। उसमें भी है महाभयानक
दुख पराभव का होता, आत्मबोध हो फिर क्या दुख है, अभाव भव भव का होता। आत्मबोध होने पर अभाव भव भव का संसार की परंपरा का हो जाता है। कभी कभी अच्छा काम करते करते भी कुछ सुनने को मिल जाए तो मन में लगता है यार इतना अच्छा कर रहे हैं फिर भी ऐसा सुनने को मिल रहा, अब हमें काम ही नहीं करना। फिर मन करता है अरे ये तो संसार की रीति है, अपन अपना अच्छा कार्य कैसे छोड़ दो, अच्छा कार्य कैसे छोड़ें। अच्छा कार्य करने पर भी यदि कोई कुछ बुरा कहता है, ठीक है हमारा कोई पुराना कर्म होगा, आज हम अच्छा कर रहे हैं तो कभी ना कभी यश और प्रतिष्ठा तो मिलेगी ही मिलेगी। यश प्रतिष्ठा की अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन अच्छे कार्यकर्ता को, काम करने वाले को यदि कोई अच्छाई ना आके और बुराई वगैरह उसकी और बताना शुरू करे तो उसको लगता है इतना अच्छा काम करते करते भी ये सब लोग समझ नहीं रहे, इससे अच्छा काम ही करना बंद कर दो। अब ऐसे कोई कार्यकर्ता आ जाए तो महाराज समझाते हैं नहीं नहीं, अपन को अच्छे काम रुकना नहीं है। अच्छे कामों में तो ऐसा होता है, मंदिरों के काम, मूर्तियों के काम, जिनवानी के काम, समाज के काम सामान्य नहीं होते हैं। इनमें यश तुरंत मिल जाए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने अच्छा काम किया है और मन से काम किया है तो आपको पुण्य का आश्रय हुआ है, और वह पुण्य कहीं ना कहीं उदय में आएगा ही आएगा। अपने द्वारा बोया गया बीज, अच्छा बीज अच्छे समय पर अच्छी जमीन में अपन ने डाला है, फल मिलेगा ही मिलेगा, कहीं जाएगा नहीं। अपने गुरुवर आचार्य श्री कितने विश्वास से बात करते हैं, कितने विश्वास से बात करते हैं, नहीं जो भी फल मिल रहा है कर्म का ही तो मिल रहा है, दूसरे के कर्म का थोड़ी मिलेगा। अशुभ कर्म का मिल रहा है तो भी अपन को समझना पड़ेगा, शुभ कर्म का मिल रहा तो भी समझना पड़ेगा। अरे ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी गुरुओं को भी शुभ अशुभ कर्म आते रहते, शुभ तो सबको समझ में आता है, अशुभ कर्म भी जब आता है तो बड़े बड़े ज्ञानी गुरुओं को भी कर्म, तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो मुनियों को कैसे छोड़ेंगे। फिर गृहस्थों की तो बात ही क्या है, और गृहस्थ तो परिवार वाला भी होता है, समाज में भी रहता है, उसको भी बहुत सारी असुविधाएं आती रहती हैं। यहाँ पर आज के स्वाध्याय में आप सबके साथ में अशोक जी भी कलिंजरा वाले आए हुए हैं। कलिंजरा में भी उन्होंने प्रवचनमाला का लाभ लिया था, आज यहाँ पर भी आए हुए हैं और प्रसंग भी अच्छे बन रहे हैं। ये तो अपन को सब छोड़ना है, बाकी बातें अपना अच्छा भाव, अपना अच्छा काम, बस अच्छा कार्य करता तो आंख बंद करके काम करता है, और हर व्यक्ति की कार्य की प्रशंसा होती ही होती है, उसका कार्य बोलता है, वो बोले ना बोले उसका कार्य बोलता है। आज देश में देखो, पराभव की जहाँ तक बात करें, पराभव का दुख तो होता है, जीत की खुशी होती है लेकिन पराभव का दुख भी होता है, कोई प्रकट करे या ना करे। यदि इसमें अंतर नहीं होता तो हार जीत ही खत्म हो जाती। अब जीत वालों की खुशी तो ठीक है भैया, सभी को समझ में आ रही, लेकिन हार वालों को कितने क्लेश, कितने विकल्प, संकल्प, पराभव का तो बहुत बड़ा। इसलिए राजनीति से दूर रहने को वृत्तियों को, मुनियों को कहा जाता। अपन को इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं, क्योंकि अपन अच्छे के लिए तो प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा से दूसरों को भी बहुत क्लेश, बहुत विकल्प होते हैं। राजनीति इसी का तो नाम है। देश में चुनाव हो गए, रिजल्ट खुल गए, ठीक है, अब 10-10 लोग खड़े हैं, 2-2 लोग खड़े हैं, तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये तो होता। लेकिन जीतने वाला तो जीत जाता है, फिर ठीक है, खुशी में तो सब सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन हारने वाले के विकल्पों को समझना बहुत कठिन होता है। अब उतने मतलब उस सेवा भाव से लोग आगे बढ़ते भी नहीं हैं। बहुत सारे लोगों में स्वार्थी भावना आती है, तो देश सेवा तो एक तरफ रह जाती है, वो अपने अपने स्वार्थों से जुड़ जाते हैं। पर उसमें भी कुछ भी हो, लेकिन पराभव का कष्ट तो होता ही होता है, पराभव का कष्ट तो होता ही होता है। और यदि मान लीजिए किसी को जीत और यश मिल रही है
तो उसमें उसकी पुण्य प्रकृति काम भी करती है, पुण्य प्रकृति काम करती है। सामान्य बात नहीं है लोगों का विश्वास जीतना। ये तो लोकतंत्र स्वतंत्रता है, इसमें कोई किसी को पकड़ करके थोड़ी बाध्य करता कि ऐसा ही करो ऐसा करो। अपना माहौल सब बनाते हैं, सब बनाते माहौल। अब माहौल तो मेहनत से बनता और भाग्य से भी बनता है। तो कहने का मतलब है ये भी पुण्य के योग से ही होते हैं। राजयोग जिनको रहते हैं उनके काम ऐसे ही बनते हैं। और राजयोग में जब गिरावट आना शुरू हो जाए तो धीरे 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 काम बिगड़ने लगते हैं। राजयोग के सब काम होते हैं। तो जीत हार, लेकिन गुरुवर नीति कह रहे हैं कि कष्टों में मानसिक कष्ट बड़ा होता है और उसमें उससे भी बड़ा कष्ट पराभव का होता है। भरत को जीवन भर यश मिला, जय जयकार भरत चक्रवर्ती की जीवन भर रही, लेकिन बाहुबली से जो हार हो गई उसने कहानी बदल दी, पूरी कहानी बदल के रख दी। पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही और घर में हार गए भरत भैया। अब घर में हार गए और पूरे संसार में जीत हो रही। 6 खंड के अधिपति जय हो सब लोग कर रहे और वे कह रहे बाहुबली ने हरा दिया। तो मतलब क्या है? मन में विकल्प आ गया। विकल्प आना स्वाभाविक है क्योंकि मन है, संसारी है। तो हार जीत, पराभव ये भी सब होते रहते हैं। दुख तो है, दुख है कि नहीं है पहले ये विचार तो करो। ये तो सम्यक दृष्टि भव्यात्मा को ही विश्वास होता है कि संसार में दुख है। अभव्य जीव को ऐसा लगता नहीं है। अभव्य जीव को कभी दुख नहीं होता, संसार से घबराता नहीं, वो तो बहुत मजबूत है। हाँ, हम और तुम डर जाओगे, वो डरता नहीं है, वो तो मजबूत है, उसका तो संसार हरा भरा बना हुआ है। अभव्य को क्या है? भव्य आत्मा जो होती है वह संसार की इन परिस्थितियों को देख करके भयभीत होती है, दुखी होती है, उससे बचने का उपाय करती है, रत्नत्रय के मार्ग में आगे बढ़ती है। तो ऐसे रत्नत्रय के मार्ग में जो बढ़ते हैं वो भव्य होते हैं और दुख से बचने का उपाय करते हैं। महावीर भगवान जब दीक्षा लेने को तैयार हो रहे थे तो कोई परिवार की सहमति नहीं थी, पिता माता कोई तैयार नहीं थे, कुंडपुरवासी कोई तैयार नहीं थे कि वर्धमान दीक्षा लें। लेकिन वर्धमान ने अपना भाव प्रकट कर दिया, हम तो दीक्षा लेंगे। माहौल बन गया, दीक्षा लेंगे। तो सबके समझाने के बाद माँ ने फिर उनसे पूछा कि वर्धमान, आप दीक्षा लेने की बात कर रहे, महल छोड़ने की बात कर रहे, तो कम से कम एक बात तो बताओ, तुमको कमी क्या है, तुमको कष्ट क्या है, बताओ, हम उसकी पूर्ति कर देते हैं। दुख किस बात का है? कोई कमी हो तो बताओ। बच्चे रूठ जाएं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, तो माँ क्या कुछ करना है, बताओ, जल्दी बताओ, ऐसा करो वैसा करो। माँ ने पूछा, त्रिशला ने पूछा, वर्धमान किस बात का दुख है तुम्हें, बताओ, उसकी पूर्ति करेंगे। तो वर्धमान कहने लगे, दुख की बात बताऊं? हाँ दुख है, आप पूर्ति करोगे क्या? हमारे लिए जिन बातों का दुख है उसकी पूर्ति आप नहीं कर सकती। नहीं, कैसे, बताओ, हम सब पूर्ति करेंगे। किस बात का दुख है? तो वर्धमान जवाब देते हैं, मुझे जन्म का दुख दिख रहा है, जरा का दुख दिख रहा है, मरण का दुख दिख रहा है। मेरे लिए क्या, संसार के प्रत्येक प्राणियों को ये 3 प्रकार के दुख लगे हुए हैं, इन्हें आप दूर कर सकती हो क्या? इन्हें आप दूर कर सकते हो क्या? कर सकते क्या? अब इसका उत्तर माँ त्रिशला के पास नहीं था। सनत कुमार चक्रवर्ती भी जब तपस्या करने को मुनि बन करके बैठे तो शरीर में बीमारी आ गई, और जो देव उनके शरीर की प्रशंसा करने को आया था, अब बीमारी की याद दिलाने के लिए वो वैद्य बन करके आ रहा, और जंगल में दवाई ले लो, 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 दवाई ले लो की बात कर रहे, दवाई ले लो की बात कर रहे। अब वहाँ कौन दवाई ले, कौन दवाई लेगा वहाँ पर? दवाई तो कोई लेता नहीं वहाँ।
अब आज आहार चल रहा था है, अब वो गली में से एक साइकिल वाला निकल रहा था, चौके वाले आ गए, बात आ गई चौके की। आहार चल रहा था, गली में से साइकिल वाला निकल रहा था, ले लो अचार पापड़, ले लो अचार पापड़, ले लो अचार पापड़। अब कौन चौका वाला बाहर आए यहाँ तो आहार चल रहा, ले लो अचार पापड़, और निकल गया। अरे भैया कहीं और जाओ, ऐसा सोच रहे होंगे चौके वाले, यहाँ कहाँ गए। सनत कुमार चक्रवर्ती ध्यान करने को बैठे हैं, शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है, और वो देव जिसने उनके रूप सौंदर्य को देख करके प्रशंसा की थी, आज उनके वैराग्य की परीक्षा लेने को आया है कि इनके शरीर में बीमारी आ गई, अब हमारी दवाई यहां बिक जाएगी। जंगल में कोई नहीं, महाराज जी सामायिक करने बैठे, और वो बार बार घूम करके ले लो दवाई, सब प्रकार की बीमारियों की दवाई, ले लो दवाई, सब प्रकार की बीमारियों की दवाई, ले लो दवाई, सब प्रकार की बीमारियों की दवाई। अरे अब बहुत देर सुनते सुनते महाराज जी ने अपनी सामायिक छोड़ी, बुलाया, इधर आओ, क्या करता है तू? दवाई बेचता हूं, दवाई, सब प्रकार की दवाई। आपके शरीर में भी तो कुछ बीमारी दिख रही है, आप इसकी दवाई ले लो। अच्छा दवाई देता है तू, सब प्रकार की दवाइयां हैं तेरे पास, सब प्रकार की बीमारियों की दवाइयां हैं, चलो आओ, बैठो बैठो बैठो, बिठा लिया। सुन, जो दिख रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ी बीमारी हमारे को अंदर लगी जो तुमको दिखाई नहीं दे रही। कौन सी बीमारी लगी, कौन सी बीमारी बताओ जल्दी, हमारे पास सब प्रकार की दवाई। मेरे को जन्म जरा और मरण की बीमारी लगी हुई है, तुम्हारे पास उसको दूर करने की दवाई है क्या? अब बुद्धदेव बैठ गया चुप, इसकी तो दवाई हमारे पास है ही नहीं। दवाई है क्या, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, दवाई है क्या? इसकी तो दवाई नहीं, तो बोरिया बिस्तर उठाओ और आगे बढ़ो, इस जंगल में तुम्हारा दुकान चलने वाली नहीं, चलो यहां से भागो। सोच में पड़ गया, और मैं तो सोच रहा था कि महाराज जी अपने बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन यहां तो दाल नहीं गली अपनी, यहां से तो वापस जाना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो शरीर को देख करके उनके भावों को टटोलना चाहता था, लेकिन महाराज जी ने इतनी निष्प्रहता से उत्तर दिया, और जिस तरह की आत्मिक बीमारी की बात कही, तो उसके उपाय उसके पास नहीं। चुपचाप वहां से देव चला गया, और उसने परीक्षा जो ली थी, सनत कुमार चक्रवर्ती मुनि महाराज को समझ लिया कि ये बहुत महान तपस्वी महाराज हैं। तो बालक वर्धमान ने भी अपनी माँ को यही जवाब दिया कि माँ, तुम पूछ रही हो कि किस प्रकार का दुख तुम्हारे लिए है, तो मेरे को दुख किस प्रकार के, इसके दूर करने के उपाय तुम्हारे पास हैं क्या? माँ त्रिशला के पास उसका उपाय नहीं था, तो त्रिशला को चुप देख करके वर्धमान ने कहा, इसीलिए तो माँ मैं इन बीमारियों को दूर करने का उपाय तलाश रहा हूँ, और वह रत्नात्रय का मार्ग है। बालक वर्धमान समय पाकर के रत्नात्रय के मार्ग पर आगे बढ़े, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े, तपस्चरण के मार्ग पर आगे बढ़े। गुरुवर आचार्य श्री ने सुनीति शतक में इस नीति में जो रूपक रखा है, 3 बिंदु उस पर निश्चित होते हैं कि संसार में दुख का कारण, मूल कारण शरीर को धारण करना है। एक बात, शरीर को धारण जीव करेगा तो दुख उसे मिलेगा ही मिलेगा, तय है। दुख का मूल कारण शरीर को धारण करना, एक बात। फिर दूसरी बात, यदि शरीर के साथ मन मिल गया तो मन के अनुकूल कार्य नहीं होना, मन के प्रतिकूल कार्य होना, या मन में क्लेश और विकल्प किसी निमित्त से आ जाएं, तो मानसिक संताप भी दुख का बड़ा कारण है। शरीर के कष्टों को जीव फिर भी सहन कर सकता है, लेकिन मानसिक कष्टों को सहन करना सभी को संभव नहीं होता।
और उन विकल्पों को दूर करने में समय लगता है। मन के विकल्पों को दूर करने के लिए ज्ञान के साधन, ज्ञान का उपदेश आवश्यक होता है। बाहर की बीमारियों को दूर करने के लिए आहार औषधि की अनुकूलता हो गई तो जम जाता है। कर्म थोड़ा सा शाता प्रकृति को लेके आ गया, प्रकृतियां बदल जाती हैं, शरीर की बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये फिर भी संभव, पर मन के विकल्प जल्दी दूर नहीं होते। ज्ञानी गुरुओं का उपदेश मिल जाए, स्वयं व्यक्तिगत स्वाध्याय में उसके बात समझ में आ जाए तो मन के विकल्प दूर होते हैं। अन्यथा मानसिक विकल्पों में, क्लेशों में लोग बहुत परेशान होते हैं। और तीसरी बात, मन की भी छोड़ दो, शरीर की भी छोड़ दो, और सबसे बड़ा दुख का कारण तो पराभव, अपना अपमान हो गया, यथा योग्य सम्मान नहीं मिला, लोगों ने चला करके अपमान कर दिया, ना चाहते हुए भी हमारा पराभव हो गया। तो ऐसे पराभव के क्षणों में ज्ञानी व्यक्ति तो उसके लिए अपना कर्म निर्जरा का साधन बना सकता है, पर अज्ञानी प्राणी या ज्ञान में कमजोर भाव रखने वाला साधक भी उन विकल्पों में आ जाता है। और यह विकल्प होते होते कभी कभी बड़े विकल्प बन जाते हैं, और बड़े विकल्प क्लेश का कारण भी बन जाते हैं, और क्लेश हमेशा दुर्गति को कराने वाला होता है। ऐसे कसायों की तीव्रता में, अपने अशुभ कर्म की स्थिति में जो परिणाम बिगड़ जाते हैं, उनको संभालने के लिए जिनवानी ही हम सबको एकमात्र सहारा और साधन है। कलिकाल, पंचम काल में भव्य आत्माओं के लिए आचार्यों के द्वारा लिखी गई वाणी, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा प्रतिपादित वाणी, गणधरों से बढ़कर के आगे आई हुई वाणी कल्याणकारिणी मानी गई है। और यही कल्याणकारिणी वाणी गुरुवर आचार्य परमेष्टि अपने अनुभव से सूत्रों में, श्लोकों में निबद्ध कर दें और वर्तमान कालीन भाषा में उसे अनुवाद में ढाल दें, फिर हम सब छोटे छोटे साधकों के लिए और श्रद्धालु भक्तों के लिए पढ़ने में जो आनंद आता है, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा, तुम्हारा और क्या हो सकता है। संत शिरोमणि प्रवचन माला में आज आप सभी ने सुनीति शतक के माध्यम से 2 नीति श्लोकों के द्वारा और गुरुवर के द्वारा स्वरचित पद्यानुवाद के द्वारा जिस भाव को सुना और समझा, उसे जीवन में उतारने का निरंतर प्रयास करो। जिन वाणी कल्याणकारिणी वाणी होती है, पीयूष मानी गई है, और रोगों को हरने के लिए औषधि अमृत भी मानी गई है। तीर्थंकर भगवंतों की वाणी बड़े पुण्य के योग से ही मिलती है, और गुरुवर आचार्यों के अनुभव उसमें जुड़ जाएं तो फिर तो कहना ही क्या। इसी शुभ भावना के साथ मैं समझता हूँ कि समय आपका हो गया है, और अभी यहीं पर विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।